So hello friends and welcome back to Cormit YouTube channel and welcome back to Spring Boot conceptual वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शेड्यूल का कंसेप्ट यानी कि क्रॉन जॉब का कंसेप्ट बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप खुद का शेड्यूलर क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में और कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है और इंटरव्यू रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम लोग कोड को काफ़ी अच्छे तरीके से साथ में डेवलप करने वाले हैं और उसके पहले मैं आपको जो भी शेड्यूलर के ऊपर कंसेप्ट होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, कितना उसका बेनिफिट्स होता है, कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसके कंसेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पहले समझा दूंगा एंड फिर हम लोग कोड के ऊपर मूव करेंगे जहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंट आईडी का यूज़ करेंगे एंड कुछ डिपेंडेंसी को लोड करके हमारा जो स्प्रिंग बूट शेड्यूलर का कंसेप्ट से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कंसेप्ट से हमारा इंट्रोडक्शन। सो स्प्रिंग बूट जॉब शेड्यूलर इज अ पावरफुल फीचर दैट सिंप्लीफाई द शेड्यूलिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ टास्क विद इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अभी ये क्रॉन जॉब और शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर का मतलब यही होता है कि हमारे पास कोई टास्क है और चाहते हैं कि उस टास्क को जो है मैनुअली कोई ह्यूमन परफॉर्म ना करे और वो ऑटोमेटिकली जो है वो रन होता है एक स्पेसिफाइड टाइम पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हाँ उसे हम लोग मंथली बेसिस पे रन करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हाँ 10 सेकंड बाद, हर एक 10 सेकंड बाद रन हो, वो हम लोग कर सकते हैं। तो शेड्यूलर का यूज़ यही होता है कि जो भी टास्क हमें खुद से परफॉर्म करना ना रहे वो हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं और वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्म कर देगा और सारे ऑपरेशन को और टास्क को हमारा कंप्लीट करके दे देगा। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सटर्नल शेड्यूलिंग टूल्स एंड लाइब्रेरी मेकिंग इट वैल्यूएबल एसेट फॉर डेवलपर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक्सटर्नल शेड्यूलिंग टूल्स यानी कि कोई एक्सटर्नल पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा या फिर कोई टूल्स नहीं चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग अपने टास्क को रन कर सके और शेड्यूलर को स्टार्ट कर सके। हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये डेवलपर का टास्क काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। की फीचर्स, सो कुछ की फीचर्स है जो हम लोग पहले देखेंगे एंड फिर आपको वन बाय वन हर एक की फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग, सेकेंड है क्रॉन एक्सप्रेशन सपोर्ट, थर्ड है टास्क एग्जीक्यूशन कंट्रोल, फोर्थ है इजी कॉन्फ़िगरेशन एंड द फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग इकोसिस्टम। देन इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग। सो इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग क्या होता है? स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन शेड्यूलर दैट अलाउज यू टू शेड्यूल टास्क एट फिक्स रेट और फिक्स्ड डिले। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक टास्क हमने क्रिएट किया जिसको हमें शेड्यूल करना है। हम चाहते हैं कि ये टास्क जो है वो फिक्स डिले के बाद स्टार्ट हो, यानी कि जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है चाहेंगे सपोज 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो तो वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ जो है वो फिक्स रेट यानी कि इतने सेकेंड के बाद ही वो स्टार्ट हो, फिक्स टास्क कंप्लीट हो या ना हो, हमें वो टास्क को स्टार्ट करना है, तो वो इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग का यूज़ करके हम लोग नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द शेड्यूल एनोटेशन सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ शेड्यूल टास्क विद इन योर एप्लीकेशन। सो जब भी हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे हम लोग यूज करने वाले हैं शेड्यूल एनोटेशन का। देन क्रॉन एक्सप्रेशन सपोर्ट। भी क्रॉन एक्सप्रेशन सपोर्ट क्या होता है? स्प्रिंग बूट सपोर्ट क्रॉन एक्सप्रेशन प्रोवाइडिंग फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर वेदर टास्क शुड रन। अभी क्रॉन एक्सप्रेशन का यूज़ मैं आपको कैसे बताऊं कि जहां पे हम लोग एप्लीकेशन को और शेड्यूलर को चाहते हैं कि ये मंथ में, ये डेट में और इतनी बार रन हो, वो सारी चीज़ें हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे आता है ईयर आता है, मंथ आता है, डेट आता है, टाइम आता है और सेकेंड आता है। तो 3-4 पैरामीटर को हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन। ठीक है, developer can define complex schedule with S. Task execution control. So you can control task execution behavior such as concurrent execution, error handling and missed task recovery। यानी कि टास्क एग्जीक्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंकरेंट वे में मल्टीपल टास्क को पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं और सपोज कोई टास्क अगर फेल होता है तो उसको हम लोग रिकवरी भी कर सकते हैं। दिस इंश्योर द टास्क आर एग्जीक्यूटेड रिलायबली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि हमारा प्रॉपर वे में हमारा एप्लीकेशन और टास्क से वो रन हो रहा है। इजी कॉन्फ़िगरेशन, जो ज़्यादा मच करना नहीं पड़ता। हम जब भी हमें शेड्यूल को शेड्यूल करना रहेगा बहुत ही मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे कोडिंग करते हैं। बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ हम लोग एप्लीकेशन में किसी भी टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं।
So configuration of schedule task is straightforward. It can be done through properties file, example application property जहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर यूज कर सकते हैं अपना एनोटेशन। Last one is integration with Spring ecosystem. So Spring Boot job scheduler seamlessly integrates with other Spring features and components, allowing you to take advantages of Spring extensive ecosystem. इसका मतलब क्या है कि Spring Boot में जब भी हम लोग शेड्यूल को डिफाइन करेंगे, टास्क को डिफाइन करेंगे, तो मल्टीपल ऐसे अदर फ्रेमवर्क है जहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो वाइडली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम में कवर होता है। दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, यूज कैसे, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इस स्प्रिंग बूट शेड्यूलर टास्क का। सो फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग। जब भी हमें बैच में टास्क को एग्जीक्यूट करना रहेगा, वहाँ पे हम लोग इस शेड्यूलर और टास्क का यूज़ करने वाले हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, हम चाहते हैं कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, नाइट को इतने बजे ट्रिगर हो ईमेल। जितने भी यूज़र हैं और जितने भी यूज़र का सपोज अगर पासवर्ड एक्सपायरी होने वाला है, हम लोग चाहते हैं कि मेल भेजें और उनका रिपोर्ट हम लोग जनरेट करना चाहते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। देन है डेटा क्लीनअप। अगर सपोज हमने किसी टास्क को शेड्यूल किया है, चाहते हैं कि रात को 12 बजे एक टेबल हमारे पास है, हिस्ट्री टेबल और टेम्परेरी टेबल, वहाँ से हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करके कुछ परमानेंट टेबल में डाल दें, और यहाँ पे क्लीनअप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है कि हम लोग जो शेड्यूलर का यूज़ करके इतने अच्छे टास्क को हम लोग अचीव कर सकते हैं इन अ वेरी वेरी इजी वे। कैसी रिफ्रेश, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। सिस्टम मेंटेनेंस, अगर सिस्टम मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि अगर सपोज सिस्टम में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें फिक्स करना है, तो हम लोग टास्क को रन कर सकते हैं, और उस टास्क क्या करेगा, हर एक चीज़ को, फाइल को चेक करेगा, और उसके बेसिस पे हम लोग उसमें जितने भी रिपोर्ट्स आएंगे वो रिपोर्ट जनरेट करके जो IT टीम होती है वो चीज़ें मोस्टली चीज़ें करती है। देन बेनिफिट्स क्या है हमारे, तो पहला है सिंप्लिसिटी, काफ़ी सिंपल टू डेवलप है। रिलायबिलिटी है, हम लोग काफ़ी लार्ज स्केल पे स्केल कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। इंटीग्रेशन विद अदर इकोसिस्टम से। फाइन ग्रेन कंट्रोल, हम लोग माइनर चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर सपोज कितने मिनट रन करना है, कितने सेकेंड रन करना है, वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो मैं आपको इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करता हूँ एंड वहाँ पर मैं एक स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको समझाऊंगा कैसे हम लोग अपना शेड्यूलर को क्रिएट करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पे मैं करूँगा फाइल के ऊपर, देन न्यू प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर जो है मैं कर दूंगा स्प्रिंग बूट शेड्यूलर एग्जाम्पल, और यहाँ पे करूँगा com.codeMyth को मैं करता हूँ मैं codeMyth, और इसको मैं करता हूँ रिमूव। दैट्स इट। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। टाइप जो है उसको मैवन सेलेक्ट कर देना, ये चीज़ ध्यान में रखिए। देन जो भी चीज़ें हैं जैसा है उसको ऐसा रखना है, उसको मैं अनचेक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो है मुझे बस वेब डिपेंडेंसी को लोड कर देना है। और स्प्रिंग बोट का करंट वर्जन जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3.1.4 है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप फ्यूचर में वीडियो देखते रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे वर्जन जो है वो चेंज हो गया हो, तो नो इशू। स्प्रिंग वेब को लोड करना है, क्रिएट कर देना है प्रोजेक्ट, दैट्स इट। बस इतना ही करना है हमें। सो ये हो गया हमारा स्प्रिंग बोट शेड्यूलर एग्जांपल का प्रोजेक्ट क्रिएट। हमने pom.xml में जो डिपेंडेंसी स्पेसिफाई किए थे वो डिपेंडेंसी यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर स्प्रिंग बोट शेड्यूलर एग्जांपल। अभी जब भी हमें शेड्यूल को शेड्यूल करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे करेंगे @enable शेड्यूलिंग एनोटेशन का यूज। सो कीप दिस इन माइंड, जब भी हमें शेड्यूलर परफॉर्म करना रहेगा और टास्क क्रिएट करना रहेगा तो हमें @enable शेड्यूलिंग का यूज़ करना है अपने मेन क्लास फाइल में। और जहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफाई करना भूलना नहीं है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ शेड्यूलर, एंड इस पैकेज में मैं एक टास्क क्रिएट करता हूँ, टास्क। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट स्पेसिफाई कर दूंगा कि जब भी मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इसको ये लोड कर ले। ठीक, अभी यहाँ पे मैं ना एक मेथड डिक्लेयर करूँगा। सो पब्लिक वॉइड टास्क 1, एंड इस टास्क 1 में मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो मैं एक बार करता हूँ लॉग को लॉग करता हूँ। सो यहाँ पे जो है वो @slf4j जो है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो slf4j जो है वो बेसिकली होता है हमारा लोम्बो के अंदर। तो आप चेक करेंगे pom.xml में एक छोटा चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है, लोम्बो का डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है, तो टास्क में आते हैं और यहाँ पे जो मैंने टास्क क्रिएट किया है यहाँ पे मैं कहता हूँ log
info task 1 current time और यहाँ पे सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड्स। और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि लोकल डेट जो कि जावा 8 के अंदर है, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, दैट्स इट। इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये हमने मेथड तो क्रिएट कर दिया, बट इसको हमें शेड्यूल करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, @schedule एनोटेशंस। एंड इसके अंदर जो है ओपन क्लोज के अंदर हम देखिए क्रॉन होता है, फिक्स रेट होता है, इनिशियल डिले होता है, तो इनिशियल डिले का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं 2000 मिली सेकेंड्स और इसको हम लोग जो है रन करेंगे, ठीक है। इनिशियल डिले का 2000 और उसके बाद हमारा ये टास्क जो है परफॉर्म होगा। तो इसमें जाएंगे, एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। सो ये हमारा लॉग्स में सब कुछ सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे कुछ इशू है, लेट्स चेक व्हाट इज द इशू। एनकाउंटर इनवैलिड मेथड टास्क 1 एग्जीक्यूटिव वन ऑफ द क्रॉन, ओके। सो यहाँ पे फिक्स डिले का यूज करना है, माय मिस्टेक, आई फॉरगॉट टू ऐड दिस वन। यहाँ पे इनिशियल डिले एंड फिक्स्ड रेट, फिक्स रेट में स्पेसिफाई कर दूंगा मैं 2000 या फिर सपोज 1000 डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब हर एक 1 सेकंड के बाद रन होगा। अभी एप्लीकेशन को वापस से हम लोग रन करते हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग इनिशियल डिले स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पे 2 एक्सप्रेशन को हमें स्पेसिफाई करना है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टाइम, देखिए। सो अभी हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनिशियल डिले का मतलब। देखिए एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ था 12509 और इनिशियल डिले में हमने स्पेसिफाई किया था 2 सेकेंड्स का, राइट। 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड। इसका मतलब देखिए ना 9 है यहाँ पे और ये हुआ 11 पे 605 606, तो एग्जैक्टली 2 सेकेंड के बाद हमारा टास्क 1 जो है वो क्रिएट हुआ है। एंड देन वहाँ पे फिर ये 1 सेकेंड पे हमारा, देखिए ये 1 सेकेंड पे हमारा रन हो रहा है, बिकॉज हमने स्पेसिफाई किया था 1 सेकेंड। इसको मैं अगर करता हूँ 3000 मिली सेकेंड्स और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होता है आउटपुट में। सो यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट, देन टास्क 1 हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद, और यहाँ पे देखिए 3 सेकेंड के बाद हमारा जो टास्क है यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट तरीके से समझ लिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड तरीका। सो यहाँ पे करता हूँ @schedule और यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ फिक्स रेट से स्पेसिफाई और यहाँ पे करूँगा 3000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो पब्लिक वॉइड टास्क 2 और कर दूंगा log.info task 2 करंट टाइम, वहाँ पे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको भी करते हैं बस, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको हम लोग करते हैं अभी क्लिक कमेंट एंड टास्क को वापस से एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं रन, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है आउटपुट में। सो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट। सो अभी हमारा लॉग्स में देखेंगे ना, यहाँ पे हर एक चीज एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। टास्क 2 का टाइमिंग प्रिंट हो रहा है, 51 हो गया, 54 हो गया, 57, यानी कि हर एक 3 सेकेंड के बाद हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक और होता है तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉन एक्सप्रेशन। तो @शेड्यूल कर सकते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉन करके, ठीक है। सो क्रॉन में हम लोग क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि सपोज अगर आर्ली स्पेसिफाई करना है तो हम लोग आर्ली डाल सकते हैं, अगर सपोज हमें ईयरली स्पेसिफाई करना है तो ईयरली डाल सकते हैं। तो एनोटेशन जो है 3-4 एनोटेशन है वो आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि @आवरली होता है, @डे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है। तो वो सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग जो टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे कुछ और मेथड को एक्सप्लोर करते हैं अगर हम लोग यूज़ कर सके तो। टाइम आउट हो गया, फिक्स डिले हो गया, फिक्स रेट हो गया, फिक्स डिले नहीं किए तो फिक्स डिले में सपोज मैं अगर 5000 डालता हूँ और मैं एक टास्क क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड टास्क 3 और यहाँ पे कहता हूँ log.info देन लोकल डेट टाइम डॉट नाउ ओपन एंड क्लोज रन करते हैं, ठीक है। ये हो गया और इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। कमेंट हो गया, कोड को वापस से रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फिक्स डिले ऑफ 5000। देखिए यहाँ पे हो गया 33, लेट्स वेट फॉर सम टाइम 38। सो मतलब हम लोग फिक्स डिले का यूज़ कर सकते हैं, फिक्स रेट का यूज़ कर सकते हैं। फिक्स डिले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एग्जीक्यूट द एनोटेट मेथड विथ फिक्स पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट इन्वोकेशन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट। अगर मैं इस कोड को अनकमेंट करता हूं और मैं फिक्स रेट की बात करूं तो एग्जीक्यूट द एनोटेटेड मेथड विद द फिक्स पीरियड
बिटवीन इनोकेशन। द टाइम यूनिट इज मिली सेकेंड, यानी कि यहाँ पे क्या है कि द एग्जीक्यूट द मेथड इन अ फिक्स पीरियड बिटवीन इनवोकेशन। जब जब ये कॉल लगा उसके बीच में इस रेट के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। बट फिक्स डिले में कैसा है कि एग्जीक्यूट द एंटर मेथड विद अ फिक्स पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट इन्वोकेशन। जब वो लास्ट इन्वोकेशन एंड होगा उसके बाद जो है वो 5 सेकेंड का वेट करेगा एंड फिर नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये जो है वो दोनों में डिफरेंस है। सो दैट्स इट गाइज फॉर शेड्यूलिंग अ टास्क। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।